गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए। अरे धीरे 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 भैया चल भाई तो चलत मरोगा, चल मेरे भाई तो चलत मरिया। और उसके बाद तब तक देखा अब रुक्मिणी भागती जा रही है, चाय पिया आसुरे भैया पिया दो तीन खेत धीरे धीरे निकली। उसके बाद में इतनी जोर चली है कि एक सहेली कहने लगी गुइया धीरे 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 कहने लगी बहना ने को रुक जा जरा रुक जा। हाय हाय रुक्मिणी कहने लगी आती रही हो तुम, हम तब तक चलती हूँ। तब तक देखा अरे रुक्मिणी भागती जाती है, पुकौआ आई गो आगे से पुकागा उड़ी रो, ऊपर से भाई कागा उड़ी रो। अरे धीरे धीरे रुक्मिणी जा रही है, जब पिया आसुरे भैया पिया आज गौरी मैया के मंदिर के पास में गौरी मैया का पूजन करने लगी है। आरती को जला लिया और धीरे धीरे आरती रुक्मिणी बिटिया करी रही। धीरे धीरे आरती रुक्मिणी बहिना करी रही। श्यामा बरन को पैनो जाने घाघरो, श्यामा बरन को पैनो जाने घाघरो। एगी जाके मना में हमने जाके तना में बधे कन्हैया लाल। धीरे धीरे आरती रुक्मिणी बहिना करी रही। धीरे धीरे आरती रुक्मिणी बिटिया करी रही। आज इस तरीके से रुक्मिणी ने आरती की है। तब तक देखा भगवान मुरली मनोहर का रथ खड़ा हुआ। जब भगवान मुरली मनोहर का रथ को देखा है, रुक्मिणी कहने लगी मुझको यही मालूम होते हैं मुरली मनोहर। भगवान कन्हैया भी देख रहे हैं रुक्मिणी को, विचार कर रहे हैं कैसे मालूम कैसे पड़े कि कौन सी मेरी रुक्मिणी है। सोई रुक्मिणी ने जिस हाथ में कंकन बंधा था, रुक्मिणी ने वही हाथ निकाला, अपनी सहेली से इशारा किया कि सहेली ये फौज किसकी है? कहने लगी ये जरासिंध की। ये फौज किसकी है? ये शिशुपाल की है। बहन जा फौज किसकी है? कहने लगी जी तो कन्हैया मालूम हो रहे हैं। भगवान मुरली मनोहर ने भी उस हाथ की कलाई में कंकन बंधा हुआ देख लिया, विचार करने लगे यही मेरी रुक्मिणी है। सोई रुक्मिणी को पास में बुलाए लो। आज कान लगे रुक्मिणी। रुक्मिणी कान लगी प्रभु ये आपके कमरे में क्या है? कान लगे बसुरिया ने को बजाए के दिखाई दो। कान लगे तो ना मालूम, अगर हमने बजाई बसुरिया तो दुश्मन तोड़ देंगे सब, जैसे हम ना बजाए रहे। कान लगी तो हमें दिखाई दो दे दो। कान लगे दिए ना, क्यों?
क्योंकि मैंने एक बार राधा को दे दी तो मालूम 6 महीना भटके के पीछे पीछे, और अगर तुम्हें दे दिए तो कहो तुमने सालों भर ना दे पाई तो कोई बात नहीं, फिर बजाइए का सो कान लगी रुक्मिणी तेरी बहुत महंगी बसुरिया है तू ना दे रहा हो। कन्हैया कान लगे जी रुक्मिणी तुझे नहीं मालूम ये बसुरी कैसे बनी है। अब बोले और कुबेर घड़ा में ये का पेड़ जमो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है, शेषन काटी महेशन पेड़ी विष्णु ने सन काटी करिए। ऐसा ही नहीं रुक्मिणी कुबेर गला में एक पेड़ा जमो मैंने पंछी के नावा कटाई धरी है, शेषन काटी महेशन पेड़ी विष्णु ने सन काटी करी है। और सुनो ब्रह्मा जी ने जम से न किए, नारद जी मुनि ने बेगी धरी है, अब सो मांगी रही देखन को मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे हमारी अरवन खरवन की बसुरी समझो कोई कीमत ही नहीं जाकी है। और उसी समय रुक्मिणी को हाथ पकड़ो कन्हैया जी ने डाल लो रथ में। सहेली ने देखो भाग खड़ी हुई, तब तक रास्ते में रुकुम मिल जाता है। रुकुम कहने लगा मेरी बहन को कहाँ छोड़ करके आई है। सोई कान लगी भैया तो ना मालूम एगो कारो कारो करिया चिड़ू चांडाल चलो आओ और बाने रुक्मिणी को बैठा लो। कहकर बोली आरे बहिना को लई गयो ओ कारो रे सिसपाल रही गयो पारो दीदी को लई गयो कारो रे सिसपाल रही गयो पारो। बहिना को लई गयो कारो रे सिसपाल रही गयो पारो। आज कहने लगी वो सहेली समझा करके बोली है हे भैया रुको नहीं नहीं अरे कारो कारो छलिया आओ अरे बन बहिना कौआई बचाओ मेरे तन को सुकड़ी गयो समाचारो सपाल रही गयो पारो। दीदी को नहीं गयो कारो ने सपाल रही गयो पारो। कारो ने सपाल रही गयो पारो। वही समय पर वो सहेली बोलने लगी है कान लगी है कि हे भैया एक कारो कलूट चांद डालो चलो आओ। उसने बहन को रथ में बैठारी लो है और लिवाए के चलो गो। सही आज रुकुम ने इतने बचनों को सुना है। वहां से भाग खड़ा हुआ भगवान कन्हैया का रथ जा रहा था उसी रथ के सामने आ गया है। कहने लगा
कन्हैया अभी तक तू दध दूध माखन मिश्री खाता रहा, चुराता रहा। इस लड़कियों का चुराने का धंधा तूने कब से शुरू कर लिया? मुरली मनोहर कहने लगे आज से, अभी से। कहने लगा तुझे नहीं मालूम, अभी तक वन वन में गाय चराता रहा, दध दूध माखन मुसरी को चुराता रहा। अब तो तू लड़कियां चुराने लगा है, बहुत अच्छा धंधा सीख लिया बारे बा। कहने लगा मैं तुझे अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा, अगर तुम मुझसे मल्ल युद्ध कर। भगवान कन्हैया आज रथ से कूदने के लिए तैयार हुए, सोई रुक्मिणी ने पकड़ लिया है। प्रभु नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। क्यों? मेरे भैया जो है बहुत जबर है, तुम छोटे हो पिया, तुम हार जाओगे। समझाने लगी कि मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। आज रुक्मिणी कहने लगी पिया ठहर जाओ, ठहर जाओ मेरे मोहन, मेरे भैया तुम्हें मार देगा। ना ना ना, अरे मेरे भैया पर चढ़ी जवानी, अरे मेरे भैया पर चढ़ी जवानी, और तुम पैसों भोली सकली के हो पिया, ठहर जाइयो। तुम पैसों भोली सकली के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। आज भाई समय पर कहने लगे तुम ठहर जाओ प्रभु। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं रुक्मिणी, तुम हमको क्या बर्बाद होगी। ये हमारे साथ में मल्ल युद्ध करने के लिए कोई योद्धा तैयार हो गया है और तुम हमारी कलाइयों को पकड़ रही हो। छोड़ दो मेरी कलाइयों को। 22 में भगवान कन्हैया रथ से कूद पड़े, दोनों से युद्ध हुआ। अरे भगवान कन्हैया रुक मत है, मैं तब डट के भैया लड़ाई। अब तेरा भाई कछु ना आई रे, भैया तेरा भाई कछु ना आई रे, दोनों योद्धा थे बलदारी। ऐसा ही नहीं, युद्ध होने लगा है भगवान कन्हैया, बहुत भयानक युद्ध हुआ। अब उनके जियर में पर समझा की चढ़ी लगुन फिर जाए, उनके जियर में पर समझा उससे जब चढ़ती नारी मर जाए। ऐसा ही नहीं, अरे आज कन्हैया मनमोहन से मीठी बतिया रे घमसाए। अरे युद्ध हुई रहो मेरे भैया, मर्दों ध्यान बिसरी नहीं जाए।
आज 22 समय पर युद्ध किया, युद्ध में पछाड़ दिया, रुकुम को बांध लिया। मेरे भक्तों, तब तक बलराम को भी मालूम पड़ गया कि कन्हैया कुंदनपुर में घिर गया। वो भी अपनी फौज लेकर के, हलमूसल लेकर के आगे सामने आ गए। और इधर शिशुपाल को मालूम पड़ा कि हमारे साले रुकुम को कन्हैया ने बांध लिया है। उसी समय शिशुपाल भी चला है। भगवान कन्हैया उसको मारने के लिए और अब कुछ हुए। आज मेरे श्रोता बंधु, शिशुपाल भी वहां पर देख रहा है भगवान कन्हैया को। जब देखा है शिशुपाल ने कि हमारे साले रुकुम को बांध लिया, आज रुक्मिणी कहने लगी है भगवान कन्हैया से, ये मेरा भैया है, इसे छोड़ दीजिए प्रभु, इसे छोड़ दे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम समय समय पर भैया की बड़ी याद आती है। बोली, अरे भाई, अरे मैया के जाए लाल, और बखती सुदी भैया की आवती है। बखत सुदी भैया की आपत्ति है। ऐसा ही नहीं देव कुमार भैया, आज रुक्मिणी बार बार कह रही है मनमोहन से कि मेरे भैया को छोड़ दो श्याम, इसे ना मारो। तुम्हें नहीं मालूम कभी कभी भैया की बहुत याद आती है भक्तों। जिस बहन का भाई नहीं है उस बहन के दिल से पूछो जा करके। कई सुदिया बड़ी होरी तिवारी, अरे कई सुदिया बड़ी होरी तिवारी, और अरे अब कई कार्तिक के तुझा बखत सुनी पीरन की आवती है। अब भैया के जाए पीर बखत सुनी भैया की आवती है। और सुनो, और सुनो कन्हैया, नहीं नहीं मेरे भैया को छोड़ दो। कभी कभी बहुत सुध आती है बहन की। आहा, रुक्मिणी समझा रही है। अरे कई सुदिया बई भय बिहाए, कई सुदिया बई भय बिहाए, और कन्हैया अरे अब कई मड़हे के बीच बखत सुदी पीरन की आवती है। अरे अब कई मड़हे के बीच बखत सुदी पीरन की
बखत सुधी भैया की आवती है। आज मेरे बंधुओं भाई समय पर रुक्मिणी बार बार कह रही है प्रभु मेरे भैया को छोड़ दो। मुरली मनोहर ने रुकुम को तो छोड़ दिया, शिशुपाल बीच में आ गया। आज शिशुपाल की फौज भी, तब तक भैया बलराम आ गए। बलराम और शिशुपाल में भगवान कन्हैया में घमासान युद्ध हुआ। तो भाई समय पर शिशुपाल को पकड़ करके और कहने लगे बलराम भैया कि ऐसा करो, इसके सर के बार जितने भी है सभी घोट दो। उसके सिर के बारों को घोट करके और एक नंगर बसवाया है, भोज कट नंगर, उस नगर में शिशुपाल को भेज दिया है। शिशुपाल वहीं रहा। इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को मेरे भक्तों ब्याह करके जब वो द्वारिकापुरी में आए हैं तो वहीं पर प्रभु की शादी और भामरे भी पड़ी थी। आज मेरे श्रोता बंधुओं जब द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं भगवान कन्हैया और उनको साथ में रुक्मिणी मैया को लेकर के, तो वहीं पर बताया भामरे भी पड़ी थी और विवाह भी वहीं हुआ। और घासी राम पंडित और बोला कि नाई आई रहे घासी राम पंडित। घासी राम पंडित बोला कि नाई आई गए घासी राम पंडित। घासी राम पंडित, घासी राम पंडित बोला कि नाई आई रहे घासी राम पंडित। ऊंचे गांव आई बराए, ऊंचे गांव आई बरात दूल्हा आए नौवैया घासी राम पंडित बोला कि नाई आई गए घासी राम पंडित। आने गांव बराइत आई दूल्हा आए नौवैया सीताराम 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 कौ भैया। और आने गाँव आए बरात दूल्हा आए नौवैया घासी राम पंडित बोला कि आई गए घासी राम पंडित। और शास्त्री जी बताओ, एक ने तो जो बितरा मांगो भैया देव कुमार, एक ने तो जो बितरा मांगो जूता मोरे सौ भैया। घासी राम पंडित बोला कि नाई आई गए घासी राम पंडित। पंडित शादी करवाना है विद्या पंडित पाछो तुम भाई भगवान चाहे मौत पर पंडित बाजो तुम पे मौत पर पंडित पाछो तुम्हारे हाथ पाए दोनों खिट्टे हुई जाए। अरे बिटिया बहुत अच्छी लगी है घर की, हम सुनिए ना हम का पंडित पाँच पंडित पाँच तुम्हारो पूरे नातेदार मर जाए।
रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें भारतीय स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांट शाहजहांपुर टेलीफोन 63 87 93 20 27 73 17 89 25 23।